हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। एमपीपीएससी द्वारा फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम जो आपका 14 दिसंबर में हुआ था, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो ये आपके पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 की ऑफिशियल आंसर की। इस वीडियो के माध्यम से हम पेपर 1 का डिस्कशन करने वाले विथ ऑफिशियल आंसर की। ये प्रोविजनल आंसर की है। ठीक है, आपको एक हफ्ते का समय मिलेगा। आप ऑब्जेक्शन जब लिंक ओपन होगी तो जिन भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या आपको लग रहा है कि इसमें आंसर कोई दूसरा होना चाहिए तो आप जरूर ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो ये है प्रोविजनल आंसर की। चलिए हम पेपर 1 का डिस्कशन करते हैं। ये एमपी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम जो आपका 14 दिसंबर में हुआ था, उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र एक काम एनालिसिस करने वाले विथ ऑफिशियल आंसर की ये सेट दी है, जिसके माध्यम से हम पेपर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो, इंदौर से मालवा अकबर का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 मार्च 1849 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट में हम पेपर 1 में कितना स्कोर किया जा सकता था उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ रुपए से कितना करने का लक्ष्य रखा गया था? इसे ऑलमोस्ट 2 टाइम्स करने का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6 लाख करोड़ रुपए। पुरास्थल कायता की खोज किसने की थी? विष्णु श्रीधर वाकनकर जी द्वारा कायता की खोज की गई थी। कायता लोकेटेड है आपका उज्जैन में। और जो भीमबेटका है, भीमबेटका की खोज भी इन्होंने ही की थी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर जो विभिन्न तकनीक डिजाइनों के माध्यम से सेंसर के पास आने वाली वस्तुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगा सकते हैं, उन्हें क्या नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर। यह यूनिट 5 का क्वेश्चन है। हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसे सौंपी जाती है? तो ये सौंपी जाती है डिवाइस ड्राइवर को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वनाधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया है? अधिसूचित पूछा गया है, इसका आयोग ने आंसर दिया है 2008 में। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल का जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान है नवसारी, गुजरात में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश के बजट 2025-26 के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के बेगा, भारिया एवं सरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाए जाने हेतु आहार अनुदान योजना में परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रतिमाह कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो इसकी हम चर्चा कर चुके थे, आहार अनुदान योजना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1500 रुपये। याद रखिएगा, 3 जो पीवीटीजीएस ट्राइब है मध्य प्रदेश की, सहरिया, भारिया और बेगा, इनके लिए चलाई जा रही है। 2017 में स्कीम लॉन्च हुई थी, आहार अनुदान योजना। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये हुआ था 1995 में। संभागीय आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सन 1829 में संभागीय आयुक्त पद सृजित किया गया था। ये करेक्ट है। इसे जिला कलेक्टर के कार्यों पर निगरानी रखने हेतु सृजित किया गया था। ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। 1920-21 में सागर में रतुना सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कसाई घर की स्थापना के विरोध में। इसे लीड किया था माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा। सागर में हुआ था रत्ना सत्याग्रह 1920-21। ठीक है। मशीन लर्निंग का वह प्रकार जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार और दंड प्राप्त करके सीखने की अनुमति देता है, इसे कहा जाता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सुदृढ़ीकरण शिक्षण। जो आपने टेस्ला की कार देखी होगी, टेस्ला की जो ऑटोनोमस कार होती है वह इसी प्रिंसिपल पर कार्य करती है, मशीन लर्निंग के रीइंफोर्समेंट लर्निंग टाइप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति में अतक और ओदक क्या है? यह सामाजिक रीति रिवाज है जो कि विवाह के टाइम फॉलो किए जाते हैं। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण रहवासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना। नूरजहाँ प्रजाति के आम मध्य प्रदेश के किस जिले के लिए में पाए जाते हैं? तो नूरजहाँ जो आम है वह है आपके अलीराजपुर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और सुंदरगढ़ आम आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? 31 मई 1725 में। इनकी 300वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है ऑल ओवर इंडिया। मेनली मध्य प्रदेश में ज़्यादा फोकस रहता है देवी अहिल्याबाई होलकर जी का। इनकी कैपिटल थी महेश्वर। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243B के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता है? तो इसमें मत्स्य उद्योग नहीं आता है। जो आपकी 12वीं अनुसूची है उसमें 18 सब्जेक्ट है और जो 11वीं अनुसूची है उसमें 29 सब्जेक्ट्स है।
अगस्त 2024 में भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण किस स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के साथ हुआ था? डेंगी ऑल के साथ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में हलाली नदी किस नदी की सहायक नदी पर बनी हुई है? हलाली डैम भी आपको मिलेगा हलाली नदी पर, और यह है बेतवा की सहायक रिवर पर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पांडव जलप्रपात किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? यह है केन की सहायक नदी पर। मध्य प्रदेश में खनिज नीति कब घोषित की गई थी? मध्य प्रदेश में जो प्रथम खनिज नीति है आई थिंक 1995 में ही आई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आयोग ने भी इसका आंसर 1995 दिया है। निम्नलिखित में से किस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 2021-22, 22-23, 23-24 में भारत सरकार द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कृषि अवसंरचना निधि योजना के लिए। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को डिफिकल्ट लगा, बट मैंने इसे किस प्रकार से सॉल्व किया था यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ आपको मैच करना है तो मैंने 4 ऑप्शन पढ़े यहाँ: नेतम, वाकम, टीकम, इरापत्री। और यहाँ प्रतीक देखोगे तो एक जंगली बिल्ली, कुत्ते का नाम, महुए का पेड़ और टीक का पेड़। तो यहाँ देखिए आप, यह है टीकम, टीक प्लस म, टीकम हुआ, और यहाँ दिया है टीक का पेड़। तो आप इससे मैच कर सकते हो। सी का 4 केवल एक ऑप्शन में। यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो क्रैक हो जाता है। ठीक है, काफ़ी आसान था। फिर यहाँ से आप देख सकते हो नेतम कुत्ते का नाम, वाकरा एक जंगली बिल्ली का नाम, टेकम टीक का पेड़, इरापत्री महुए का पेड़। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाली एनकोडिंग योजना ASCII का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश में किस जनजाति से संबंधित है? पिथौरा आर्ट भील ट्राइब में फेमस है, और इनके जो आर्टिस्ट होते हैं उन्हें लखींद्रा कहा जाता है। फेमस लखींद्रा के नाम भूरीबाई, और आपको वीरेश नाम पता होंगे, पेमा फालिया जी, ये सभी पिथौरा आर्टिस्ट है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खुटिया पटेल कहती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज MPPSC प्री में पूछा जा चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सहरिया ट्राइब। आप जितने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर सकते हो मैक्सिमम उतने कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ये इजी लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा जो सेट होता है वो होता है आपका AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका जो सब सेट है वह होता है मशीन लर्निंग, और इसका भी सब सेट है डीप लर्निंग। ठीक है, ये ध्यान रहेगा यहाँ से आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप डोमेन है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप डोमेन है। मध्य प्रदेश में बिद्री का संबंध है, बिद्री का संबंध है आपके कृषि उत्सव से। बादल की पूजा की जाती है इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि के लिए। ठीक है, कि वर्षा हो और कृषि अच्छे से हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में कौन भोपाल की महिला नवाब नहीं थी? नहीं पूछा गया है, तो इजी हो जाता है हजरत महल बेगम। ये भोपाल की बेगमों में नहीं रही है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की रक्षा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाए जाने का प्रावधान किया गया है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा DPSP आर्टिकल 46। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा HS शुक्ला। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द अगरिया पुस्तक काफ़ी फेमस है वेरियर एल्विन की। वेरियर एल्विन की अन्य पुस्तकें भी आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनकी। गोन्स ऑफ बस्तरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में किसने लिखी थी। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलीराजपुर। ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था, पर मैंने इसमें गेस वर्क किस प्रकार के आपको बताता हूँ। देखिए, अलीराजपुर काफ़ी पिछड़ा एरिया है, तो हो सकता है बड़वानी, खंडवा और टीकमगढ़ अलीराजपुर में, तो सबसे अधिक गरीबी यही होगी, तो कमी के चांसेस भी यही होते हैं। इस प्रकार से मैंने जो बेसिक लॉजिक लगाया। जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी होगी, सपोज यहाँ 35% है, बड़वानी में सपोज मान लीजिए 30% है, तो गरीबी का स्कोप कम करने का यही होगा ना। तो इसीलिए मैं इस प्रकार से गेस वर्क भी करता हूँ। बाकी एग्जैक्ट नहीं पता तो वही करता हूँ मैं। ठीक है, जैसे इसमें मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था, बट मैं इसमें अलीराजपुर के साथ गेस वर्क करता हूँ। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के साथ निम्न में से किस राज्य को लाभान्वित करेगी? केन बेतवा परियोजना बुंदेलखंड रीजन, MP और UP।
देश की फर्स्ट है ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये दो सभी नाम इंपॉर्टेंट है, भीरू सिंह चौहान जी, हरचंदन सिंह भट्टी जी 2025 के, ये सभी पद्मश्री अवार्डी है। जगदीश जोशीला जी, शैली होलकर, बुधेंद्र कुमार जैन जी। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जगदीश जोशीला जी। मध्य प्रदेश की निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम वाहिनी नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो बेतवा रिवर उत्तर की ओर फ्लो होती है, तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग ने उज्जैन में किस यज्ञ को संपन्न किया था? काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिरण्य गर्भधान यज्ञ को संपन्न किया था राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग ने। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2013 में रेवती कामत के सहयोग से। ठीक है, बहुउद्देशीय जनजाति एसएमपीटी विकास खंडों को जनजातीय विकास खंड का नाम किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे पर्सनली लगा, क्योंकि इतना एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें तो मैं गेस वर्क ही करता हूँ, जो भी लग जाए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सजा कितनी है? यदि आपने SC/ST एक्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा उसमें जो मैक्सिमम सजा दी जाती है मृत्युदंड। ठीक है, मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है भोपाल में। जमगोदरानी पहाड़ी पर पवन चक्कियाँ किस जिले में स्थित है? जमगोदरानी पहाड़ी फेमस है आपकी पवन चक्कियों के लिए देवास जिले में। चीलर बांध किस जिले में स्थित है? तो ये चीलर बांध चीलर रिवर पर है, शाजापुर जिला। सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक थी? यह मैंने आपको बताया भी था, 36% है पश्चिमी क्षेत्र में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेपरेट वीडियो मैंने ट्राइब्स के लिए बनाया है, जिसमें हमने बेसिक परिचय डिस्कस किया था। मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? शिवना रिवर के तट पर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, जो मध्य प्रदेश के जितने ज़िले हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसे विजिट कीजिए। आपको वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का सभी डिटेल जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वेबसाइट पर होती है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। जुलाई 2023 वनडे श्रृंखला में मध्य प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर ने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर राष्ट्रीय पहचान बनाई थी? क्रांति गोंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में 243 के? जो 243 से लेके 243O तक ABCDEFGHIJKLMNO सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में देवी अहिल्या कौशल विकास कार्यक्रम के लिए स्वीकृत राशि है 25 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश के किलों का मोती की संज्ञा किस किले को दी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर का किला। ओरछा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में? यह है निवाड़ी में। ठीक है, तो ये पेपर में बात करें तो आसानी से 35 के ऊपर आसानी से लाए जा सकते थे। ठीक है, यदि मुझे पूछे तो आराम से इसमें 40 क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते थे, 40+। बट आप मान के चलिए 35 क्वेश्चन इजीली टैकल किए जा सकते थे, ये मेरा मानना है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको पेपर का लेवल कैसा लगा और आपका स्कोर कितना हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अंत करते हैं।